एक तरफ कोल्हापुर के आर्टिसंस है जो अपने हाथों से कोल्हापुरी चप्पलें बनाते हैं और दूसरी तरफ प्राडा जैसे ग्लोबल ब्रांड्स। जब प्राडा पर जीआई टैग तोड़ने का आरोप लगा, उन्होंने कहा ये बस एक लेदर सैंडल है, कोल्हापुरी चप्पल नहीं। पर एक असली आर्टिसन को क्या लगता है? चलो जानते हैं इंगा लेदर्स से, जिनके पास खुद प्राडा की टीम आई थी। मेरा नाम शुभम अरुण सातपुते है, को ओनर ऑफ इंगा लेदर्स। हम लोग पिछले 4 पीढ़ियों से कोल्हापुरी चप्पल बनाने का काम कर रहे थे। ये जो कोल्हापुरी चप्पल बनाने का काम है, मेरे परदादा उर्फ दौलतराव सातपुते जी ने चालू किया था। हाय, वेलकम टू लोकल समोसा। आज दुनिया कोल्हापुरी चप्पल को एक फैशन आइटम की तरह देख रही है, लेकिन आपके लिए चप्पल क्या रिप्रेजेंट करता है? कोल्हापुरी चप्पल हमारे लिए फैशन से बढ़ के एक लीगेसी है। ये हमारे पुरखों ने हमें दिए हुए एक देन है। ये इट्स जस्ट लाइक अ लीगेसी फॉर अस। अगर कोल्हापुरी नाम नहीं भी यूज़ किया गया हो, क्या आपको लगता है डिज़ाइन और क्राफ्टमैनशिप कॉपी होने पर किसी तरीके का क्रेडिट मिलना चाहिए? जी ज़रूर। नाम से ही तो आइडेंटिटी है। पैसा तो आज ना कल कमाया ही जाएगा, लेकिन नाम रहना चाहिए। तो यस, नाम तो रहना ही चाहिए, क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। बराबर। प्राडा जैसे ग्लोबल ब्रांड के लोग जब आपके वर्कशॉप तक आए, आपको क्या लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके आने से पहले उन्होंने जो लेटर मिस्टर गांधी को लिखा कि वी एक्नॉलेज इट एज अ कोल्हापुरी चप्पल, हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एटलीस्ट इतनी सारी बैकलैश के बाद क्रेडिट दिया कोल्हापुरी चप्पल को। एंड मूविंग फॉरवर्ड उन्होंने कोलैबोरेशन की उम्मीद दिखाई कि दे आर रेडी टू सी इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अ कोलैबोरेशन और नॉट। तो यस, वो जब आए वो इस उम्मीद से आए कि हम लोग कोलैबोरेशन में क्या कर सकते हैं क्या। तो वो सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए आए कि क्या प्रोसेस होती है, कैसी होती है, हम लोग कैसे कोलैब कर सकते हैं। दिस इज ग्रेट यार। उन्होंने आपके काम को देखकर क्या कहा? कोई ऐसा रिएक्शन जो आपके दिल को छू गया? उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके फेस पे बहुत सारे आंसर्स मिल चुके थे हमें। दे वर सरप्राइज्ड टू सी द इंट्रिकेट वर्क। उन्होंने वेनी काम देखा, उन्होंने डेटा काम देखा, उन्होंने देखा कि हाथ से सिलाई कैसे की जाती है। उन्होंने लगता था कि मशीन पे होती है, नहीं, हम लोग ने उनको दिखाया कि ये स्टिचिंग एक्चुअली होती कैसी है। एंड बेसिकली व्हाट वी शो देम इज व्हाट वी कैन ऑफर टू देम, राइट? नॉट इन डिटेल बट जस्ट अ ग्लिम्स कि हम लोग ये ऑफर कर सकते हैं। वी हैव द पोटेंशियल टू डू कोलैबोरेशन। दैट्स नाइस। जैसे आपने मेंशन किया, वो आपसे क्या ऐसी चीज़ सीख के गए और कोई ऐसी चीज़ जो उनको बहुत नई लगी? उनको जो ब्रेडिंग है, हाँ। जैसे औरत लोग अपने बालों की चोटियां बनाते हैं, वैसे ही कोल्हापुरी चप्पल में ये लेदर ब्रेडिंग होती है। ओके, हाँ, तो वैसे ही वो ये डालते समय उनको बहुत सरप्राइजिंग लगा कि ये मतलब इतनी भारी कम होता तो कैसा है। और अनदर थिंग इज दिस लेदर स्टैंपिंग। ये तो कॉपी हो नहीं सकता क्योंकि ये हाथ से मारा हुआ है। राइट। ये वो देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा। they took samples from us. We gifted them ओरिजिनल मोजेपुड़ा कापशी जो उन्होंने रनवे पे डाली हुई थी, उसका ओरिजिनल वर्जन हमने उनको दिखाया। प्राडा कह रही है उनकी चप्पल लेदर सैंडल है, कोल्हापुरी चप्पल नहीं। आपको क्या लगता है कि ये चप्पल को असली कोल्हापुरी किस वजह से बनाई जाए? प्राडा जिसे लेदर, जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई वो लेदर सैंडल की वजह से हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि लेदर सैंडल को लेदर सैंडल कहलाने में क्या क्या चीजें होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेदर सैंडल में ईयर्स नहीं होते। लेदर सैंडल्स में सिर्फ स्ट्रैप होता है जो डायरेक्टली सोल को अटैच होता है। ओके, तो कोल्हापुरी चप्पल कहलाने में 3 से 4 मेजर फैक्टर्स हैं। आइडेंटिफाई इट एज अ कोल्हापुरी चप्पल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको जैसे ईयर्स होते हैं, हमें जैसे कान होते हैं, वैसे चप्पल को कान, हिल, वेस्ट, टोरिंग और टी शेप स्ट्रैप रहता है। अगर आप प्राडा ने जो कहा है वो लेदर सैंडल, उसे गौर से देखिए, वही चप्पल है, उससे भी टी शेप स्ट्रैप है, उससे भी ईयर्स है, उससे भी टोरिंग है, जो कि लेदर सैंडल में होती ही नहीं है। आप अगर लेदर सैंडल की स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो यस, वो लेदर सैंडल नहीं, वो कोल्हापुरी चप्पल ही है। आपके घर में या फैमिली में कोल्हापुरी चप्पल बनाने की कहानी कब से शुरू हुई थी? ये कोल्हापुरी चप्पल बनाने का जो कला है वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा दौलतराव सांबार उर्फ दौलतराव सातपुते जी ने चालू की थी। उसके बाद मेरे दादा कृष्णराव सातपुते, उसके बाद उनके लड़के अरुण कृष्णराव सातपुते और हम अभी चौथी पीढ़ी है, प्रतीक सातपुते एंड शुभम सातपुते। वी आर कैरी फॉरवर्डिंग दिस बिजनेस। एक कोल्हापुरी चप्पल बनाने में कितना समय लगता है और क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है? एक ओरिजिनल कोल्हापुरी चप्पल बनाने में कम से कम 1 से 1.5 दिन लगता ही है। तो क्यों? जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज लेदर कॉर्ड स्टिचिंग। इस पे थ्रेड स्टिचिंग भी आती है।
क्योंकि उस ज़माने में गम नहीं होता था, तो दो पार्ट्स को चिपकाने के लिए स्टिचिंग के सिवाय कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो थ्रेड स्टिचिंग या लेदर स्टिचिंग और जो इंट्रिकेट स्टैंपिंग रहती है और इंट्रिकेट लाइंस, हैंड ब्रेडिंग, हाथ से बुनी हुई डेटा वेनी, ये सब चीज़ें हाथ से करने की वजह से इसे कम से कम 1 से 1.5 दिन तो लगता ही है। आई एम सेइंग मिनिमम। तो जितना उस पर ज़्यादा काम होगा उतना वो दिन बढ़ेगा, उतना उसका प्रीमियमनेस बढ़ेगा। तो ऐसे भी चप्पल है हमारे पास, हम लोग हमारे कारागिर बनाते हैं कोल्हापुर के, जो से 4-4 दिन भी लगते हैं। वो हो गया मास्टरपीस। अच्छा, तो उसमें कोई डिफरेंशिएशन होता है कि कुछ अलग होता है? द मोर फाइनर वर्जन, मतलब जो डेटा भी नहीं है वो महीम होगी, महीम काम। जैसे स्टैंपिंग होगी वो सबसे बारीक काम, महीम स्टैंपिंग होगी। उसके बाद जो इंट्रिकेट लाइंस हो गए वो सबसे महीम हो गया। जो लेदर ब्रेडिंग होगी वो सबसे छोटी होगी। तो जो सबसे प्रीमियम होती है उसमें महीम काम ज़्यादा होता है। द मोर डिटेल्स द मोर टाइम। आज भी आपकी हर एक चप्पल हाथों से बनाते हैं। कोई एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी मशीन आपको लगता है रिप्लेस कर सकती है? आज भी हमारे चप्पल हाथों से ही बनती है। आपने एक पूछा है जो कि मशीन पे बन सकती है, मैं 3 बताता हूँ आपको जो कि मशीन पे नहीं बन सकती। तो फर्स्ट इज लेदर ब्रेडिंग। जैसे हम लोग ने बोला कि ये जो शीप लेदर की ब्रेडिंग है, ये इतनी बारीक वेनी जो है वो तो मशीन बना ही नहीं सकती, क्योंकि मशीन के जो थॉन्ग्स रहते हैं वो पकड़ नहीं पाएंगे उसे। ओके, दूसरी बात ये है कि जो डेटा वेनी है वो सिमिलर प्रोसेस है ये डेटा वेनी की। और थर्ड इज हैंड स्टिचिंग, हैंड थ्रेड स्टिचिंग और लेदर कॉर्ड स्टिचिंग, ये मशीन पे नहीं हो सकती। आज के नए ज़माने के कस्टमर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने हैंडमेड कोल्हापुरी चप्पल क्यों लेनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल नई जनरेशन को ये मेरा मैसेज रहेगा, तो जितना आप, मैं कोल्हापुरी चप्पल की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ कोल्हापुरी चप्पल की नहीं बात कर रहा हूँ, हर एक हैंडमेड चीज़ जो भारत में बनती है, इंडिया में बनती है, अगर आप खरीदोगे तो वो मदद करेगा कि ये जो आर्ट फॉर्म है वो अगली पीढ़ी तक जाएगा। आप जितना खरीदोगे उतना ही उनको मोटिवेशन मिलेगा कि इस पे डिमांड है, हम लोग करते हैं। अगर आपने खरीदना ही बंद कर दिया तो वो सोचेगा कारागिर का बेटा कि अभी कुछ डिमांड नहीं है, लेट्स डू अनदर वर्क, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। वो नई जनरेशन को कोल्हापुरी चप्पल खरीदनी चाहिए, ना कि कोल्हापुरी चप्पल, कोई भी लेदर फुटवेयर, क्योंकि लेदर में ऐसे 2 से 3 खासियत है जो कि दूसरे फुटवेयर के मटेरियल्स दे नहीं सकते। फर्स्ट वन इज स्वेट अब्जॉर्प्शन। जैसे अपने स्किन पे जैसे पोर्स होते हैं वैसे ही लेदर पे पोर्स होते हैं। वो पोर्स आपका जो पैर में को जो पसीना होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, जो कि दुनिया में कोई भी मटेरियल नहीं कर सकता, इसलिए लेदर ब्रीदेबल है। द सेकेंड वन इज लेदर आपके पैर का शेप ले लेता है। 4 दिन आपको एडजस्ट करने में जाएगा, लेकिन 5 से 6 दिन बाद वो इतना कंफर्टेबल हो जाएगा कि आप कोई भी फुटवेयर और यूज नहीं करेंगे। आपको कोल्हापुरी चप्पल का फ्यूचर कैसे दिखता है? आई थिंक द फ्यूचर लुक्स डार्क until the newer generation comes into this. Right. And why do you think the newer generation is not coming into this? The reason behind that is dignity of labor. हम श्रम प्रतिष्ठा कहते हैं इसे। जैसे अगर आप देखोगे कि कोई किसी का सोनार का लड़का सोनार काम कर रहा है, सो ही हैज़ अ डिग्निटी, मतलब समाज में है, जो सोसाइटी में उसे अच्छा तारीफ की जाती है। वैसे ही कोल्हापुरी चप्पल बनाने वाले या अलग जैसे डोर कम्युनिटी है और जैसे सुतार काम है, वैसे ही लोग जब इस कला को देखेंगे तो वैसे वो सोशल अपलिफ्टमेंट जब होगा तो नई जनरेशन भी आएगी, आर्ट फॉर्म भी फ्लरिश करेगा। And they'll feel pride to work They will in feel pride this. too. Nice. Okay. पूर्ण हे हाताने बनवलेली चप्पल आहे। गेले 35 वर्षे मी काम करतो। लहानपणापासून असल्यापासून मी या कामातच आहे। ग्लोबल ब्रांड्स को ये समझना पड़ेगा कि इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है, लेकिन क्रेडिट देना ज़रूरी है।